हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट वो डिस्कस करेंगे और इससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं जेई मेंस में और फ्यूचर में किस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2023 का वेन डायग्राम का स्क्रीन पे दिख रहा है। एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए। मीन्स इवेंट ए में कितने मेडल्स अवॉर्डेड हैं? 48। इवेंट बी में 25 और इवेंट सी में, ध्यान से डेटा पढ़ो तो 18 मेडल्स। इफ दीज मेडल्स वन वेंट टू टोटल 60 मेन, ये मेडल्स टोटल कितने लोगों को जा रहे हैं? 60 मेन को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो है 60। और आई होप ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा। 3 सेट का यूनियन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 के पेयर जो कि 3 बनते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों के ट्रिपलेट ऐड कर देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन ए यूनियन बी यूनियन सी। और साथ में दे रखा है ओनली 5 men गॉट ऑल द 3 मेडल्स, ऑल द 3 इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों इवेंट में जो मेडल मिलते हैं कितने लोगों को मिलते हैं? 5 मेडल, 5 लोगों को। देन हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2। ये कंसेप्ट आजकल काफ़ी चल रहा है, इसको ध्यान से देखना। एग्जैक्टली 2 लोगों को कितने मेडल मिले, मतलब एग्जैक्टली सिर्फ 2 इवेंट में मेडल्स मिले, वो कितने लोग आएंगे? तो उसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना होगा एन ए यूनियन बी एन ए बी बी सी सी ए, ये कैलकुलेट करना है। तो टोटल तो 60 आ रहे हैं। ए इवेंट में 48 लोगों को मेडल मिला है, बी इवेंट में 25 लोगों को, सी इवेंट में 18 लोगों को, माइनस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ए बी प्लस एन बी सी प्लस एन सी ए। इंटरसेक्शन अंडरस्टूड है और 5 लोगों को तीनों मेडल्स मिले। क्लियर है? अब हमें कैलकुलेट करना है एन ए बी प्लस एन बी सी प्लस एन सी ए। पहले तो हम 2 मेडल जितने लोगों को मिल रहे हैं 2 इवेंट के, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम इधर ले आते हैं, एन ए बी प्लस एन बी सी प्लस एन सी ए। ये सारे टर्म्स ऐड कर लेंगे, 5 भी ऐड कर लेंगे और 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें 5 ऐड करो, ये 30 बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, 48 और 18 ऐड कर लेते हैं, 48 और 18 ये हो जाएगा 66। 66 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 बचा, तो फाइनली ये 36 आ रहा है। एन ए बी प्लस एन बी सी प्लस एन सी ए, क्या 36 आ रहा है? ठीक है, अब यहीं से कंसेप्ट चालू होता है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, 36 आ गया। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। 3 इवेंट्स हैं ए बी और सी, ए बी और सी। ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, ये सी इवेंट है। हमें एग्जैक्टली 2 या तो ओनली ए और बी मिले, या ओनली बी एंड सी मिले, या ओनली सी एंड ए मिले। ये जो शेडेड रीजन है हमें वो निकालना है। जबकि हमारे पास है क्या? हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा रीजन हो गया। कितना निकालना है हमें दिख रहा है, ब्लू से मार्क कर दिया है। ए इंटरसेक्शन बी पूरा ये हो गया। बी इंटरसेक्शन सी पूरा ये आ गया।
सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए पूरा ये आ गया। तो देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए में ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली लेयर है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो 3 बार आ रही है। ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रही है, बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रही है, सी इंटरसेक्शन ए में भी आ रही है। तो अगर एग्जैक्टली दो इवेंट में जो मेडल मिले हैं वो निकालने हैं, तो जो भी आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली लेयर एलिमेंट हमें 3 बार सबट्रैक्ट करने होंगे। और ए बी सी तीनों मेडल जीतने वाले 5 लोग हैं। 36 से हम 15 सबट्रैक्ट कर देंगे, यह आ जाएगा तुम्हारा 21 लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिलेंगे। सो इट्स आंसर इज 21, इसका आंसर 21 है। अच्छा, इसी में अगर कुछ चेंज कर दें थोड़ा सा और ये लिख दें, ध्यान से देख लो सारे वेरिएशन, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, एटलीस्ट 2 मेडल। अगर पूछा जाए एटलीस्ट 2 मेडल्स, तो एटलीस्ट का मतलब होता है एग्जैक्टली 2 मेडल्स प्लस एटलीस्ट 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 या फिर एग्जैक्टली 3। ठीक है, तब क्या करेंगे, जो लेयर 3 बार आ रही थी ये, इसको 2 बार सबट्रैक्ट कर दो तो ये लेयर 1 बार बच जाएगी, मतलब तीनों के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो उस केस में ये 2 बार सबट्रैक्ट करो तो दैट इज 26। अगर एटलीस्ट 2 मेडल होगा तो 26 आंसर आएगा, एग्जैक्टली 2 मेडल्स होगा तो आंसर ठीक है, क्लियर है बात। तो ये टाइप समझ में आ गया होगा। सो इट्स आंसर इज सी। सो जेईई मेंस 2021 का वेन डायग्राम का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और इधर में ये कंसेप्ट काफ़ी ट्रेंडिंग है। कंसेप्ट है ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इधर मैक्सिमम वैल्यू होती है, इधर मिनिमम वैल्यू होती है। इसका एक बार कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट ये मान लो, बी सेट ये मान लो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कम है यूनिवर्सल सेट से, वैसे इस पे बेस क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा है यूनिवर्सल सेट से, उस पे बेस ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो उस केस में एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, दोनों डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट का सम यूनिवर्सल सेट से कम है, तो दोनों डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं। तो याद कर लो, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू के केस में करते यह है, बड़े सेट के अंदर छोटा सेट आ जाए, मतलब बी जो छोटा सेट है वो बड़े सेट का सबसेट बन जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ये करते हैं, इन दोनों सेट में जिसमें कम एलिमेंट हो वो लिख दो सीधा सीधा। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट केस है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी लेस देन इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट है, तो ये आंसर होगा। सेकेंड केस क्या होता है? सेकेंड केस होता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बड़ा है यूनिवर्सल सेट से, तो कभी भी इस केस में डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता, ओवरलैपिंग सेट तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हैं यूनिवर्सल सेट से। तो ओवरलैपिंग सेट्स तो होंगे ही होंगे। तो इस केस में इसकी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम करना बड़ा आसान है। मैक्सिमम जो दोनों में से कम जिसमें एलिमेंट है वो सीधा मैक्सिमम में लिख दो। मतलब
मिनिमम ऑफ Na कॉमा NB, दोनों में से जिसमें कम एलिमेंट है, मैक्सिमम तो हमेशा ही वही होगा, चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो। तो मैक्सिमम करना बड़ा आसान है, जिसमें कम एलिमेंट है वो लिख दो। और इस केस में जो मिनिमम आएगा वो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम में यही केस हो जाएगा, A का सबसेट B बन जाए या B का सबसेट A बन जाए, A इंटरसेक्शन B हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, NA इंटरसेक्शन B क्या आता है, NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यही वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब NA प्लस NB यूनिवर्सल सेट से बड़ा होगा तो यहां पे डायरेक्टली तुम फॉर्मूला लिख सकते हो, मिनिमम वैल्यू ये हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, और ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आई होप ये फॉर्मूला अब आगे से याद रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम में क्या करना है, सीधा सीधा जिसमें कम एलिमेंट है, इसमें कम है तो Na लिख दो, B में कम है तो NB लिख दो। मिनिमम में ये फॉर्मूला लगा दो, Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, अगर सेकेंड केस है, और अगर फर्स्ट केस है तो सीधा सीधा जीरो लिखाना। आई होप सबको याद हो गया होगा। तो आप क्वेश्चन करते हैं हम लोग जेईई मेंस 2021 का। आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट। तो हार्ट डिसीज से सफर करने वाले 89% लोग हैं, लंग डिसीज से एंड 98%, दो ही डिसीज दे रखी है, ध्यान से देखो 98%। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट में हम 100 लोग मान के चल रहे हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100। और यहां पे तुम देख ही रहे हो इन दोनों का जो सम आ रहा है वो 100 से ज्यादा आ रहा है। सत्रह एक यह आ जाएगा तुम्हारा 187। ठीक है, सम क्या आ रहा है 187, विच इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इफ k% आर सफरिंग फ्रॉम बोथ एलिमेंट, मतलब k% है जो कि दोनों बीमारियों से ग्रसित है, k है, देन k कैनॉट बिलोंग टू, मतलब हमें k की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो अभी जस्ट हमने समझाया, बड़ा सिंपल सा है, मैक्सिमम वैल्यू जो कम है वो लिख दो, क्या लिख दो 89। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा दो मिनिमम के लिए, NH प्लस NL माइनस N H यूनियन L, ये फॉर्मूला लगा दो। तो क्या आ रहा है, NH प्लस NL ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, दैट इज 187 माइनस 100, सो दैट इज 87। तो K की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, मतलब K क्या क्या हो सकता है, K हो सकता है 87, 88, 89। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स को ऑप्शन टिक करने में भी दिक्कत आई थी, K इन तीनों वैल्यू में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और पूछा गया है K कैन नॉट बिलोंग टू। तो कभी अगर ऐसा कभी भी नेगेटिव चीज पूछी जाए तो और ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए, K किससे बिलोंग नहीं करता है। देखो इनमें से कोई भी वैल्यू अगर कहीं आ रही है, जैसे यहां पे 87 आ रही है तो इससे बिलोंग करेगा, K इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, यहां पे 88 आ रहा है, इससे बिलोंग करेगा, यहां पे 89 आ रहा है, इससे बिलोंग करेगा। ये वैल्यू जरा देखो, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो इस सेट से K बिलोंग नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो आई होप ये फॉर्मूला याद हो गया होगा सीधा सीधा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आता है तो हम आई थिंक कर सकते हैं। सो जेईई मेंस 2021 का वेन डायग्राम सेट थ्योरी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये आया है।
In a school there are 3 types of game played. Some of the students play 2 types of game but none of them play all 3 game. मतलब अगर 3 गेम्स हैं ABC तो तीनों गेम खेलने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मतलब दैट इज नल सेट, फाई 0 होना चाहिए. देन विच वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट. तो 3 का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नहीं आना चाहिए. तो देखो यहां पे 3 सेट हैं A B C, तीनों का इंटरसेक्शन ये आ रहा है तो ये सेट नहीं होगा. यहां पे भी 3 सेट हैं A B C, तीनों का इंटरसेक्शन ये आ रहा है तो ये भी सेट नहीं होगा. यहां भी 3 सेट हैं A B C, तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है तो ये भी सेट नहीं होगा. इट मींस आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज. तो बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन था जेईई मेंस 2021 का. आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो वेन डायग्राम जेईई मेंस 2020 का, ये भी सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन है. ध्यान से देखो. इन ए सर्वे शो दैट 63% ऑफ पीपल रीड्स न्यूज़पेपर ए. मतलब ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 63% लोग हैं. बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, यूनिवर्सल सेट हम 100 का मान रहे हैं, 76 लोग हैं, 76% लोग हैं. ठीक है. X% रीड बोथ न्यूज़पेपर. X% हैं जो कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज X. देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ X. तो यहां पे फिर से हमें A इंटरसेक्शन B की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तुमने अगर NA प्लस NB ऐड करा, यूनिवर्सल सेट में 100 लोग हैं चूंकि परसेंटेज में दे रखा है. NA प्लस NB अगर यूनिवर्सल सेट से बड़ा आ रहा है, कैलकुलेट कर लो. NA प्लस NB 76 प्लस 63 करेंगे तो 9, 139 आ रहा है. और ये यूनिवर्सल सेट विच इज 100 उससे बड़ा है. तो A इंटरसेक्शन B विच इज X, यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और यहां इसकी मिनिमम वैल्यू होती है. तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए. मैक्सिमम में हमेशा छोटा सेट रख दो. दोनों में से कौन सा छोटा है, 63. और मिनिमम के लिए फॉर्मूला लगा दो क्या, NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B. ये फॉर्मूला लगा दो. क्लियर है. और यहां पे हमें NA यूनियन B निकालना होगा. मतलब कितने लोग हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. और यहां पे इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है. तो ध्यान रखना है, ऐसे केस में तुम इसको यूनिवर्सल सेट लेके चलो, मतलब 100 लेकर के चलो. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. NA प्लस NB हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 139 माइनस NA यूनियन B 100. तो फाइनली X लाई कर रहा है 63 से 39 के बीच में. अब देखो X की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, 65 नहीं हो सकती, 63 तक ही है. 55 हो सकती है, 37 नहीं हो सकती, 39 से स्टार्ट हो रहा है, 29 नहीं हो सकती. सिंपल. सो इट्स आंसर इज बी. तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. सो जेईई मेंस 2020 का वेन डायग्राम का अगेन ये सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है. अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ पर्सन वर्किंग इन ऑफिस लाइक कॉफ़ी. तो कॉफ़ी लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 73%. यूनिवर्सल सेट में हम मान लेते हैं 100 पर्सन्स हैं. टी लाइक करने वाले 65. ठीक है. इफ X डिनोट्स द परसेंटेज हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी, जो कि X% है. ठीक है. देन X कैन नॉट बी. तो यहां पे फिर से हमें C इंटरसेक्शन T की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी. तो फिर से फॉर्मूला देखते हैं. अगर 2 सेट है, इनका सम क्या आ रहा है, 8, 138. अगर इनका सम यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, दिख रहा है,
तो सीधा सीधा मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड होती है, दोनों में से जो छोटा सेट है वो लिख दो। दोनों में से छोटा सेट कौन सा है? 65। तो यहां पे हम 65 लिख देंगे, याद कर लो, फिक्स्ड है। इधर जो छोटा सेट है जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कम है वो लिख देंगे, और इधर फॉर्मूले में लिखेंगे हम इधर का फॉर्मूला है NC प्लस NT माइनस N C इंटरसेक्शन T। तो कॉफी लाइक करने वाले और टी लाइक करने वाले टोटल हैं 138। और यहां पे फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम मान के चलेंगे एटलीस्ट एक चीज़, या तो टी या कॉफ़ी, हर एक को पसंद है, तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर है। यहाँ एक बहुत बड़ा हैवी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, तो ये बात ध्यान रखना। तो फाइनली दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है 65 से 38 के बीच में लाई कर रहा है। और पूछा गया है क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है ये नहीं पूछा है, क्या नहीं हो सकता है। तो 63 हो सकता है, 36 नहीं हो सकता है, 54 इसके बीच में आ रहा है, 38 भी आ रहा है। तो क्या नहीं हो सकता है? 36। बी इज द आंसर। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैटेगरी काफ़ी पॉपुलर है, इधर में काफ़ी बार ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे बेस क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला रट लो तो फटाफट तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम जेई मेंस 2019 का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है। बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। Two newspaper A and B published in a city. It is known that 25% of city population reads A. A न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25% लोग हैं, ठीक है, एंड B न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 20% लोग हैं। ठीक है, while reads B, while 8% reads both A and B, मतलब A और B दोनों पढ़ने वाले 8% है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो, 8% हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड A बट नॉट B, ए बट नॉट बी का मतलब ए न्यूज़पेपर पढ़ें, बी ना पढ़ें, मतलब ओनली ए पढ़ें। और ध्यान से देखो, ओनली ए सेट के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए सेट ये, बी सेट ये, ए इज दिस, बी इज दिस, ओनली ए का मतलब ये वाला पोर्शन, और ओनली ए के लिए हम करेंगे ए से सबट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और मान लो ओनली बी सेट हो, ओनली बी सेट हो, सो दिस इज द पोर्शन फॉर ओनली बी सेट, तो बी से हम सबट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल। तो ओनली ए न्यूज़पेपर अभी हमने आगे नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, हु रीड्स ए बट नॉट बी, तो ओनली ए पढ़ने वाले कितने आएंगे, ए पढ़ने वाले 25 हैं, और ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट कर दो उससे, ठीक है, 17 जो ओनली ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओनली बी भी निकाल लेते हैं हम लोग, ओनली बी 20% में से 8 सबट्रैक्ट कर दिया, 12% लोग हैं जो ओनली बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन फाइनल करते जाओ। हु रीड्स ए 30% ऑफ दोज, जो ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते हैं, लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। इस लाइन को क्लोज कर लेते हैं। ऐसे लोग जो ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते हैं, उसके भी 30% लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते हैं, वो कितने लोग हैं, 17। तो एडवर्टीजमेंट देखने वाले लोग 17 का 30% है, एग्रीड। प्लस अब आगे देखो, एंड 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, मतलब ओनली बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो लोग हैं,
उसका 40% एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ओनली बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 12 का 40% ही एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ओके, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। वाइल 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ, दोनों कितने लोग हैं? 8%। 8 का कितना? 50% लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट देखने वाला परसेंटेज या क्या ये टोटल आ जाएगा? इसको कैंसिल कर दो, 1.7 इंटू 3, इसको ये कैंसिल कर दो, ये 2/5 आ जाएगा, मतलब 24/5। ये तो सीधा सीधा 8 का 50% 4 आ जाएगा, 5.1, ये क्या आएगा? 4, 8, 4.8 आएगा आई थिंक, एंड दिस इज 4। चेक कर लो, यही आ रहा है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 13.9 आ जाएगा। 13.9% है हु लुक इनटू एडवर्टीजमेंट, बी इज द आंसर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस अपने आप जरूर करो, क्योंकि इस डेटा में लोग उलझ जाते हैं। एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करोगे, हर एक लाइन को फाइनल करते जाओगे तो नहीं उलझोगे। एक साथ अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो फिर मेथड समझ में नहीं आता। ठीक है, सो जेईई मेंस 2019 का वेन डायग्राम सेट थ्योरी का अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ये कैटेगरी दोबारा भी रिपीट हो सकती है किसी भी एग्जाम में। इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट, जिनके नंबर हैं, सपोज कर लो रोल नंबर है 1 से 140, ऑल इवन नंबर, एक एक लाइन क्लोज करते जाएंगे, ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स, जिनका इवन रोल नंबर है उन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट करी है। मतलब मैथमेटिक्स ऑप्ट करने वाले इवन नंबर निकाल सकते हो, 2, 4, 6, 8 से लेके 140। आई थिंक ये क्लियरली दिख रहा है, 2 की टेबल है, टोटल कितने आ जाएंगे? 70 स्टूडेंट हैं। इनडायरेक्टली बोल रहा है कि 70 स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं। अब आगे देखो, दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स। फिजिक्स ऑप्ट करने वाले 3 से डिविजिबल रोल नंबर, 3, 6, 9, 140 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 140 से पहले वाला नंबर देखना होगा जो 3 से डिविजिबल हो, दैट इज 138। पूरा सम 3 से डिविजिबल आना चाहिए, तो 138 सम देखो 12 आ रहा है, तो ये डिविजिबल होगा लास्ट नंबर 140 से पहले जो 3 से डिविजिबल होगा। अब 138 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 446। ठीक है, तो दूसरी लाइन भी क्लोज हो गई। एंड दोज नंबर डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑप्ट करने वाले जो कि 5 से डिविजिबल हो, मतलब 5, 10, 15, ऑब्वियसली 140 इसमें आ जाएगा। 140 5 से डिविजिबल होता है, तो केमिस्ट्री ऑप्ट करने वाले कितने लोग हैं? तो 140 को तुम 5 से डिवाइड कर दो, 5 की टेबल ही चल रही है, तो 28। सिंपल, तो इतनी लाइन क्लोज हो गई। ठीक है, अब पूछा क्या गया है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 कोर्सेज, 3 सब्जेक्ट्स। तो ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट ना करें ऐसे स्टूडेंट, इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट ऑप्ट ना करें ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है यूनिवर्सल सेट में टोटल 140 स्टूडेंट्स हैं। ये पूछना चाह रहा है यूनिवर्सल सेट से तुम सबट्रैक्ट कर दो जो लोग मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं या फिर फिजिक्स ऑप्ट कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री ऑप्ट कर रहे हैं। यार किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होता है, यही 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली निकालना क्या है? M यूनियन P यूनियन C, नंबर ऑफ एलिमेंट इन M यूनियन P यूनियन C, और इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए NM प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन
केमिस्ट्री माइनस 2 के पेयर मैथ्स फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ्स प्लस तीनों का ट्रिपलेट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो यार ये सब तो हमें पता है, मैथ्स में स्टूडेंट, फिजिक्स में स्टूडेंट, केमिस्ट्री में स्टूडेंट। हमें ये सब नहीं पता मैथ्स फिजिक्स जो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों लेते हैं, ये नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम ये निकाल लेते हैं। मैथ्स फिजिक्स वाले ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 6 से डिविजिबल वाले सारे नंबर लिखने होंगे, 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल। तो 6 की टेबल लिखना स्टार्ट करो और ये सोचना पड़ेगा तुम्हें 140 से पहले कौन सा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। आई थिंक 138 इवन नंबर है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आ जाएगा। और 138 को फाइनली तुम 6 से डिवाइड कर दो, 138 को फाइनली तुम 6 से डिवाइड करो, तो आई थिंक 23। अब फिजिक्स केमिस्ट्री देख लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कौन से आएंगे, 3 और 5 दोनों से डिवाइड, मतलब 15 से डिवाइड हो जाए। 15 से डिवाइड हो जाए मतलब 15 की टेबल चलेगी, 15, 30, 45। और 140 से पहले हमें देखना है, 15 की टेबल में 135 आता है। ठीक है, तो 135 और आई थिंक ये 9 ही आएगा, देख लो। 135 डिवाइड बाई 15 9 आ जाएगा। अब केमिस्ट्री मैथ्स मतलब 2 और 5 मतलब 10, ये तो सिंपल है। 10 की टेबल 140 तक जाएगी, टोटल ये कितना आ रहा है 14। और लास्ट में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल एंड 5 से भी डिविजिबल मतलब 30। 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल मतलब 30 से डिविजिबल। तो लिमिटेड नंबर्स आएंगे इसमें, 30, 60, 90 एंड 120। इसके बाद 150 चला जाएगा, तो ये टोटल कितने आ रहे हैं 4। तो ये डेटा मिसिंग था, वो हमने निकाल लिया। अब यहां पे हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। एनएम तुम्हें दे रखा है, एनएम 70 आया था। एनपी देखो, फिजिक्स लेने वाले 46, केमिस्ट्री लेने वाले 28 माइनस 23, 9, 14, 23, 9 और 14 और तीनों लेने वाले 4। इतना कैलकुलेट करो फटाफट। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 102 आएगा, करके देख लो। और हमें बताना है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देखना, वो स्टूडेंट जो इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, इसका मतलब 140 में से हमें 102 सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज फाइनली 38 स्टूडेंट हैं जो कि इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट करते हैं। तो आई होप ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पे। सो जेईई मेंस 2015 का वेन डायग्राम सेट थ्योरी का ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या लिखा है। इन अ सर्टेन टाउन 25% ऑफ फैमिलीज ओन अ फोन। फोन ओन करने वाली 25% ऑफ फैमिली है एंड 15% ओन अ कार, 15% कार ओन करती है। ठीक है, एंड अब ये लाइन पढ़ो, फैमिलीज ओन नाइदर अ फोन नॉर अ कार। नहीं, 25%, 65% ये डेटा मिस हो गया। 65% फैमिलीज जो हैं ना तो उनके पास फोन है ना ही कार है, वो 65% फैमिलीज हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ इसको हम लिख सकते हैं
De Morgan's लॉ में क्या होता है, इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में और पूरे पे बार बन जाता है। तो आई होप ये सब बात सबको पता है। ए इंटरसेक्शन बी का बार लगा है, De Morgan's लॉ में क्या होता है, इंडिविजुअल बार बना दो और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दो, या फिर ए यूनियन बी का बार अगर है तो इंडिविजुअल बार बना दो और यूनियन कन्वर्ट कर दो इंटरसेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू De Morgan's लॉ हम ये लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, P यूनियन C का बार मतलब यूनिवर्सल सेट से हम P यूनियन C सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जिसके पास ना तो फोन है ना ही कार है, या हम ये बोलें फोन और कार दोनों नहीं है, ठीक है, दैट इज 65%, और परसेंट में चल रहा है, इट मींस ये 100% है। ये 65 दे रखा है तुम्हें, तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट फोन या कार, यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट फोन या कार जिनके पास है वो 100 - 65, 35% फैमिलीज हैं जिनके पास एटलीस्ट फोन है या कार है। सिंपल बात है, ठीक है। तो इतना डेटा हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो, अच्छा एक चीज और यहां से निकल सकती है, अगर हमें एनपी पता है, एनसी पता है, एनपी यूनियन सी पता है, तो क्या हम एनपी इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं? कैसे? एनपी प्लस एनसी माइनस एन पी यूनियन सी, 25 + 15 -35। क्या ये 5% लोग हैं जिनके पास फोन और कार दोनों हैं? ठीक है, तो जितना पढ़ा हमने उससे जितना भी कुछ निकाल सकते हैं हमने सब कुछ निकाल लिया। यहां तक नॉरा कार, यहां तक हमने क्लोज कर लिया। अब देखो, एंड 2000 फैमिलीज ओन बोथ कार एंड फोन। अब यहां पे नंबर दे दिया, परसेंटेज नहीं दिया। अब यहां पे 2000 फैमिली ओन बोथ कार एंड फोन, और हमने देखा दोनों होने वाले कितने हैं, 5%। अच्छा, फैमिली हम मान लेते हैं, टोटल फैमिली जो है वो X फैमिलीज है, टोटल उस लोकेलिटी में टोटल X फैमिली है, और उसका 5% कितने लोग हैं, 2000, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि 5% के पास फोन और कार दोनों हैं, और यहां पे नंबर के तौर पे 2000 दे रखा है। तो X फैमिली का 5% कितना है, 2000 है। ठीक है, क्या हम टोटल पॉपुलेशन यहां से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैंसिल करोगे 20 आ जाएगा। सो X इज 40,000। 40,000 फैमिली हैं, यहां से बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लोज हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। 5% फैमिली ओन बोथ कार एंड फोन, आई थिंक ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, 35% फैमिली ओन आइदर अ कार और अ फोन। आइदर और का मतलब ए यूनियन बी होता है। आइदर और लगता है, इट मींस क्या होता है, ए यूनियन बी। 35% आई थिंक ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ए यूनियन बी क्या आ रहा था, पी यूनियन सी, यहां से निकाला था हम लोगों ने 35%। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज 40,000 फैमिली लिविंग इन द टाउन, बिल्कुल ये भी प्रूफ कर लिया है। तो कौन कौन से करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही करेक्ट हैं। तो मेरे ख्याल से डी इज द ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शंस सही आ रहे हैं। सो डी इज द आंसर, चेक कर लो इसको। ठीक है, तो आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा, क्या लेटेस्ट ईयर में जेईई में से पूछा जा चुका है, और इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा ही बहुत होगा, फ्यूचर एग्जाम में आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से अपने आप लगा लो, तो इसके बियॉन्ड फिर कुछ नहीं आने वाला है।